बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। हम इससे पहले अपनी गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से में इस ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से उसका पस मंज़र और उसकी मंजूरी की तारीख़ों पर नीज़ उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ कर चुके हैं। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम ये चाहते हैं कि इस बिल की ज़रूरत और इस बिल का तारुफ़ पेश करें। आइंदा नशिस्त में फिर हम ये अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे कि मसला कहाँ है। हमारे माशरे में ख्वाजा सरा या खुनसा जिस कैफियत में ज़िंदगी गुजारते हैं वो इंसानी कैफियत नहीं कहला सकती। उनके साथ हमारा मजमूई तौर पर मुआशरती रवैया इंसानी रवैया नहीं है। उनमें क्या क्या ख़राबियाँ मौजूद हैं और उनकी वजह से मुआशरा कैसे और किस हद तक मुतासिर हो रहा है, ये एक अलग उन्वान है। लेकिन इस बात में और उसकी शिद्दत में इसलिए कमी आ जाती है कि एक इंतहाई महदूद से तबके को, जिसकी मजमूई तादाद जो रिकॉर्डेड तादाद है 20-21 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, ये तसव्वुर किया जाए कि उनकी वजह से 22-23 करोड़ अफराद मुतासिर हो रहे हैं, तो ये बात शायद दुरुस्त नहीं होगी। रद्दअमल उनकी तरफ से भी आएगा और आना चाहिए, कि आना चाहिए से मुराद ये कि आयन फितरी है। लेकिन उनके साथ ये बुनियादी तौर पर मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें माजूर तसव्वुर करते हुए उनसे इंसानी हमदर्दी का रवैया रखें, न कि उनके साथ तंज़ का और उससे भी ज़्यादा उनसे गैर कानूनी इस्तिफ़ादे का रवैया। सूरत हाल ये है कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा की है जिसमें कुछ अवारिस हैं, जिनकी वजह से वो मर्द और ख़वातीन से अलग एक शनाख्त रखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स कुदरती तौर पर नाबीना पैदा हो, कोई शख्स कुदरती तौर पर ज़हनी तवाज़ुन न रखता हो, कोई शख्स कुदरती तौर पर चलने फिरने या जिस्मानी आज़ा में से किसी एक उज़्व की या एक से ज़ायद आज़ा की सलाहियत के साथ पैदा ना हुआ हो। अब क्या उसको तंज़ का निशाना बनाया जाएगा, या उसकी कमज़ोरी से कोई गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, या उस गलत फ़ायदा उठाने की कोई जस्टिफिकेशन दी जाएगी? ज़ाहिर है कि ये किसी इंसानी माशरे का रवैया नहीं हो सकता। ये वो पस मंज़र है जिसमें इस नौइयत की बातें पैदा होती हैं। अब पैदा होने के बाद दो सूरतें होती हैं और ये हर इस्लामी मामले में सूरत हाल यही नज़र आएगी। एक है उसका जायज़ तरीक़ा और उसका जायज़ हल, और दूसरा है उससे फ़ायदा उठाने वाली क़ुव्वतों की जानिब से शबखून मारने का अमल। अब ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम इन दोनों पहलुओं को इस तरह हल करने की कोशिश करें कि पहले ही मरहले में किसी चीज़ को जानने के बाद, समझने के बाद उसके हल की तरफ पेशकदमी करें, क़ब्ल इसके कि किसी और जानिब से उस हवाले से आवाज़ उठे, और दूसरा उसको गलत रुख पर डालने वाली क़ुव्वतों पर नज़र रखें। बदकिस्मती ये है कि इन दोनों पहलुओं से हम बहैसियत कौम, हम और हमारा मजहबी तबका पीछे है और उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अक्सर मौके पर अदा नहीं की। ख़ास इस मौके पर हम गुज़िश्ता नशिस्त में एक बात अर्ज़ कर चुके हैं कि 2016 में एक आवाज़ ज़रूर उठी थी और बड़ी मजबूत आवाज़ उठी थी, लेकिन बहरहाल ऐसी बातें तवातुर से और तसलसल से होनी चाहिए और तमाम तबक़ात की जानिब से होनी चाहिए और उनकी नुमाइंदा क़ुव्वतों की जानिब से होनी चाहिए। इस तनाज़ुर में इस बिल की अहमियत मुसल्लम है, इसलिए इस बिल को बहैसियत बिल मुस्तरद करना दुरुस्त रवैया नहीं होगा। इस बिल में है क्या? ये बिल उनके हुकूक़ की बात करता है और उन हुकूक़ में उनके तालीमी हुकूक़, सबसे पहले उनकी शनाख्त के हुकूक़, फिर उनके तालीमी हुकूक़, उनकी सेहत के हुकूक़ और उनकी मुलाजमत के हुकूक़ शामिल है, और कारोबार के हुकूक़। फिर उसमें हुकूमतों को इस बात की ज़िम्मेदारी देता है कि वो अपने तौर पर
इस हवाले से कानून साजी करें और ऐसे इक़दामात करें जिनके ज़रिए इनमें इस नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात की और इस नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ की सोच पैदा हो या उनमें उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। इस हवाले से जो तजावीज़ दी गई हैं वो बहुत सी हैं। उनमें अलहदा उनके लिए क़ैद ख़ानों का भी अहतमाम शामिल है, उनके लिए तालीम बालिग़ा का भी अहतमाम शामिल है, उनके लिए मुलाज़मतों में ये अहतमाम शामिल है कि वो हर नौइयत की मुलाज़मत कर सकें और इस इम्तियाज़ के बग़ैर उनको हर मामले में देखा जाए और उनके साथ रवैया रखा जाए। इसके साथ साथ उनको ये भी तजवीज़ दी गई है इस बिल में कि उनको किसी भी इदारे में, सरकारी या निजी इदारे में, इस बुनियाद पर मुलाज़मत से इनकार नहीं किया जाएगा कि वो इस तीसरी सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह उनकी शनाख्त का मसला सबसे अहम है, तो उनकी शनाख्त को कबूल करते हुए उनको अलहदा से नादरा के रिकॉर्ड में मुतय्यन करने की सिफारिश की गई है और उसके साथ साथ कानून साजी की गई है और उसके साथ साथ वरासत में उनके लिए तजवीज़ किया गया है। मसलन बहुत वाज़ेह जो चीज़ इस बिल में नज़र आती है वो ये है कि पहले मरहले में अगर उसकी शनाख्त में नस्वानियत गालिब है तो उसको औरत तसव्वुर किया जाएगा, मर्दानगी गालिब है तो मर्द तसव्वुर किया जाएगा और अगर ऐसी सूरत हाल है कि कोई फ़ैसला करना मुमकिन नहीं है, फ़िक़्ही इस्तिलाह में हम उसको अगर खुन्सा मुश्किल कहते हैं, तो उसमें फिर उसको मर्द और औरत के हिस्सों के तनासुब से विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। ये इस बिल में तजवीज़ किया गया है। इसी तरह कारोबार के मामलात हैं या जायदाद की मुंतक़ली के मामलात हैं, उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। ये इस बिल का बुनियादी हिस्सा है और ये बिल जो 7 अबवाब पर मुश्तमिल है, इसका ख़ुलासा हमने यहाँ पेश किया है। आइंदा नशिस्त में हम ये अर्ज़ करते हैं कि इसमें मसला कहाँ है।